हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल डाउट हट। आज मैं आपको करवाऊंगा कक्षा 10वीं के चैप्टर 10 वृत्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, वो क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं, हर बार जो पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं पहले भी किया है ऐसा सवाल हमने, तो इसको चलिए करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बिंदु कोई ए है जो इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र आपको मान लिया हमने ओ। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इस बिंदु ए से इसके ऊपर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कोई बिंदु मान लेते हैं, स्पर्श बिंदु यहाँ पर मान लिया हमने बी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ये स्पर्श बिंदु को हमने केंद्र से मिला दिया, ये हमारे पास क्या आ गई त्रिज्या। तो हमें ओ बी त्रिज्या की लंबाई बतानी है कि ओ बी किसके बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पर में 10.1 की थी हमने कि किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा इसके ऊपर क्या होगी, लंब होगी। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। परमी 10.1 से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए बी ओ बराबर 90 डिग्री। ये जो कोण है कितने का होगा, 90 डिग्री का। किसके द्वारा, परमेय 10.1 से। ये कोण हमारे पास आ गया 90 डिग्री का। अब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन गई, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो इसके अंदर ये 90 का कोण है, तो सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, क्योंकि 90 के सामने की भुजा होती है हमेशा कर्ण। तो ए ओ का वर्ग बराबर आधार और लंब, इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। ए बी का वर्ग जमा बी ओ का वर्ग। ए ओ हमारे पास 5 दिया हुआ है, ए बी 4 जमा बी ओ जो हमें निकालना है त्रिज्या, बी ओ का मान हमें निकालना है। 25 बराबर 16 जमा बी ओ का वर्ग। या ये कह सकते हैं कि बी ओ का वर्ग बराबर 25 घटा 16, बी ओ का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 के। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। यहाँ से हमारे पास दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो बी ओ बराबर आ जाएगा 3। अतः वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका जो केंद्र है दोनों का एक ही हो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमारे पास दो वृत्त हैं सकेंद्रीय वृत्त, दोनों का जो केंद्र है वो यहाँ पर है। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर, ये हमने 3 मान ली। और जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो जाएगी। और ये 3, दोनों का जो वृत्त है, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो क्या है, एक ही है, सकेंद्रीय। तो ये हो जाएगा केंद्र ओ। ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब कहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, एक बड़ा वृत्त खींचेंगे यहाँ से हम इस तरह से, ये जीवा है बड़े वृत्त की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें इसकी लंबाई बतानी है। इसको मान लिया हमने ए बी,
ए बी बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ए बी की लंबाई क्या होगी मैं वो बताना है। अब देखिए इस आकृति के अंदर ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको बिंदु नाम दे दिया हमने, यहाँ पर कोई भी सी नाम दे देते हैं। सी क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है। ये वृत्त की त्रिज्या है और ये सी वृत्त का स्पर्श बिंदु है। तो परमे 10.1 से हम कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। परमे 10.1 से ये एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो ओसी इस ए बी के ऊपर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये जो कोण है 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं पहले ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर ओ ए सी के अंदर कोण सी बराबर है 90 डिग्री। परमे 10.1 से ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इस त्रिभुज के अंदर हम ओ ए सी त्रिभुज हमारे पास हो जाएगी समकोण त्रिभुज। इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ओ ए सी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो गया, समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कहेंगे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण इसके अंदर है ओ ए बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार इसको मान लेते हैं, लंब इसको मान लेते हैं, ओ सी का वर्ग जमा ए सी का वर्ग। ओ ए हमारे पास है 5, 5 का वर्ग बराबर ओ सी है 3 जमा ए सी का वर्ग। ये कहें कि 25 बराबर 9 जमा ए सी वर्ग। यहाँ से ए सी वर्ग हो जाएगा 25 घटा 9 16, 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, यानी ए सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। यहाँ से हमारे पास दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ए सी हो जाएगा 4 के बराबर। हमने निकाल लिया ए सी का मान कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें निकालना है ए बी, हमें ए बी निकालना है, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ ए सी मालूम हुआ है। ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी एक स्पर्श रेखा है और ओ सी एक त्रिज्या है और साथ में ओ सी एक लंब भी है। ओ सी है जो ये क्या है, इस ए बी के ऊपर लंब है। हमने पीछे किया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये केंद्र है ओ और ये एक वर्त की क्या हो जाएगी, बड़े वर्त के लिए, छोटे को नहीं लेंगे बड़े को लेंगे हम, जिसको हम अब स्पर्श रेखा की बजाय क्या मान लेंगे, बड़े वर्त की जीवा। ये क्या है, बड़े वर्त की जीवा भी है। स्पर्श रेखा छोटे वर्त की है और जीवा बड़े वर्त की है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित। हमने पीछे पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर हम ओ सी ए बी को समद्विभाजित करेगा। ओ सी है जो वो ए बी को समद्विभाजित करेगा, यानी ये कहें कि सी है वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु प्रमेय से। अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी भी कितना हो जाएगा 4, तो ए सी और बी सी दोनों का मान हो जाएगा 4, 4 के बराबर। हमें निकालना है ए बी, ए बी बराबर है ए सी जमा बी सी। ए सी भी 4 और बी सी भी 4 क्योंकि दोनों बराबर हैं 8, तो ए बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और यही हमें इसके अंदर मालूम करना था। तो ए बी जीवा की लंबाई हो जाएगी, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये एक वृत्त था, इसके चारों तरफ हमने एक चतुर्भुज खींचा है ABCD। सिद्ध कीजिए कि AB जमा CD बराबर AD जमा BC, यानी इन दोनों भुजाओं का जोड़ और इन दोनों का जोड़ क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। आकृति हमें दी हुई है। यहाँ पर हम उस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कोई भी बाह्य बिंदु है, उस बिंदु से हम वृत्त के ऊपर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। ए एक बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक AS और एक AP, तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AP बराबर AS, AP बराबर AS। कांड में क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.2 द्वारा, प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक बाह्य बिंदु था A, इससे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, AS और AP दोनों क्या होंगी, बराबर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर B है, वो एक बाह्य बिंदु है, B से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, BP और BQ, ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2, प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार बिंदु C एक बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, CR और CQ, ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी। हम लिखेंगे CR बराबर CQ, समीकरण नंबर 3, प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार D एक बाह्य बिंदु है, इससे भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, DR और DS, इनकी लंबाई भी क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि DR बराबर DS, DR बराबर DS, समीकरण नंबर 4, प्रमेय 10.2 से। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरणों का हम जोड़ कर देंगे। इनकी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी और इधर राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी। इन सब को जोड़ेंगे पहले, AP जमा BP, CR जमा DR बराबर, इधर आएगा AS जमा BQ जमा CQ जमा DS, AP जमा BP, AP जमा BP हो जाएगा AB जमा CR जमा DR, CR जमा DR CD बराबर AS जमा DS, AS जमा DS AD, BQ जमा CQ, BQ जमा CQ बराबर हो जाएगा BC। तो हमने सिद्ध कर दिया कि AB जमा CD बराबर है AD जमा BC, ये हमें इसके अंदर सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इनको बराबर सीधे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 180। ये एक वृत्त ले लिया हमने, कोई बाह्य बिंदु लिया हमने यहाँ पर, इस बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, हमने स्पर्श रेखाएं खींच ली, एक ये और एक ये दो हमने स्पर्श रेखाएं खींच ली। इनके बीच का कोण कौन सा होगा, ये वाला। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, अब स्पर्श बिंदु है ये, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये है और इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये है। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड
द्वारा, इन रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इन रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ये का समपूरक होता है। मतलब ये है कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ क्या होना चाहिए 180, यानी ये दोनों कोण क्या होने चाहिए समपूरक। ये हमें सिद्ध करना है। केंद्र मान लिया हमने O, ये बिंदु है P, ये स्पर्श बिंदु A और ये B। ये हमारे पास एक बाह्य बिंदु P है। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। पर में 10.1 से हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है ये कोण होगा 90 डिग्री का और ये कोण भी होगा 90 डिग्री का। इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको कोण मान लेते हैं 2, ये कोण 3 और इसको मान लिया कोण 4। हमने अपनी आसानी के लिए इसको मान लिया। अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई नहीं, आप इनको कोण 1 को कह सकते हैं PAO, 2 को कह सकते हो PBO और 4 को AOB और 3 को APB कह सकते हैं। नाम देना चाहो तो इनको आप 1 2 3 4 दे सकते हैं, क्योंकि PA व PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए कोण 1 बराबर 90 डिग्री तथा कोण 2 बराबर 90 डिग्री पर में 10.1 से ये दोनों कोण हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब PBOA या PAOB एक चतुर्भुज है। ध्यान से देखना आप इसको, ये त्रिभुज नहीं ये चतुर्भुज है, क्योंकि इसके अंदर 4 भुजा है 1 2 3 4, तो ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360। इसलिए कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360। अब कोण 1 का मान है 90 डिग्री और 2 का मान भी 90 डिग्री। रख देंगे यहाँ पर 90 जमा कोण 2 जमा कोण कोण 2 का मान भी क्या है 90 डिग्री, इसको भी 90 रखेंगे। कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 360। हमने 1 और 2 की जगह मान रख दिया। ये हो जाएगा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 360 डिग्री घटा 90 और 90 180 इधर जाएगा तो 360 में से माइनस हो जाएगा। 360 घटा 180 ये बचेगा 180। 3 जमा 4 बराबर 180 और 3 क्या है 3 ये कोण है और 4 है हमारा ये कोण, और ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हमें इसमें सिद्ध करना था, एक लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊपर, सिद्ध करना है कि कोण APB जमा कोण AOB बराबर 180, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर कोण 3 है APB जमा कोण 4 है AOB बराबर 180 डिग्री। यही हमें इसके अंदर सिद्ध करना था कि इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा 180, या ये दोनों कोण क्या होंगे समपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। सबसे पहले बच्चों इसमें ये समझो कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर क्या है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसको समचतुर्भुज दिखाना है। तो एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तब होगा जब उस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या हों बराबर।
एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा एक समचतुर्भुज। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, हमें इसको दिखाना है समचतुर्भुज। तो हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पर ए बी और सी डी बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अब यहाँ पर अगर हम ये दिखा दें कि इसकी दो आसन भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर। एक तरह से हम ये दिखा दें कि ए डी बराबर है ए बी, या ये दिखा दें सी डी बराबर है बी सी। कोई भी दो आसन भुजाएं क्या है, बराबर। तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर होते ये समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हम इसमें दिया क्या है, ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। प्रमेय 10.2 का प्रयोग करेंगे हम कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। अब क्योंकि ए एक बाह्य बिंदु है, तो ए अगर बाह्य बिंदु है तो ए एस और ए पी दो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। हम यहाँ पर कह देंगे कि ए एस बराबर ए पी, समीकरण नंबर 1 प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार बी एक बाह्य बिंदु है, बी पी और बी क्यू क्या होंगी, बराबर। बी क्यू बराबर बी पी, समीकरण नंबर 2 प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार सी एक बाह्य बिंदु है, तो सी आर और सी क्यू और सी आर बराबर होंगे, स्पर्श रेखाएं हैं प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार बिंदु डी एक बाह्य बिंदु है, इससे खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर डी आर बराबर होगा डी एस, या डी एस बराबर डी आर, डी एस बराबर डी आर, समीकरण नंबर 4 प्रमेय 10.2 से। अब एक क्वेश्चन पहले हमने किया था, बिल्कुल ऐसा ही था वो भी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम चारों समीकरणों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर इसके लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी और इधर राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी। जोड़ने पर हमारे पास आएगा ए एस जमा डी एस, ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू जमा सी क्यू बराबर, इधर जोड़ेंगे ए पी जमा बी पी जमा सी आर जमा डी आर, ए एस जमा डी एस, ए एस जमा डी एस हो जाएगा ए डी। बी क्यू जमा सी क्यू, बी क्यू जमा सी क्यू बराबर बी सी। ए पी जमा बी पी, ए पी जमा बी पी बराबर ए बी, जमा सी आर जमा डी आर, सी आर जमा डी आर बराबर सी डी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी समूह भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी बराबर है सी डी, तो जहां पर ए बी है वहां पर सी डी रख देंगे और जहां ए डी है वहां पर बी सी रख देंगे। यहाँ पर देखिए ए डी जमा बी सी, ए डी बराबर है बी सी, तो जहां पर ए डी है वहां पर क्या रखेंगे हम, बी सी।
BC जमा BC बराबर AB, AB बराबर है CD, तो जहां पर AB है वहां पर हम रख सकते हैं CD, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। CD जमा CD, यहां से हो जाएगा हमारे पास 2BC बराबर 2CD, 2 से 2 कट जाएगा, BC बराबर CD। हमने दिखा दिया BC बराबर CD, BC बराबर CD, यानी कि इस चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्या होगी बराबर। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि अगर एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर हैं तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी, और जब ये दोनों आपस में बराबर होगी तो फिर चारों क्या हो जाएंगी बराबर, और चारों भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा समचतुर्भुज। तो हम यहाँ पर कह देंगे क्योंकि आसन भुजाएं बराबर हैं इसलिए AB बराबर हो जाएगा BC बराबर CD बराबर DA या AD। अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा। अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा, और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो चैप्टर नंबर 10 था वृत्त वाला सर्कल का, उसके हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो एक एक करके सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।